तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ डेयरडेविल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 13, जो कि इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत बेन के फ्यूनरल से होती है, जहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। तब कैरन को बेन की वाइफ से बात करके पता चलता है कि बेन कैरन को अपनी बेटी की तरह मानता था और हर वक्त इसके बारे में ही बातें करता रहता था। लेकिन क्योंकि वो जानता था कि वो जो काम कर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो उसने पहले से ही इंश्योरेंस करवा रखा था और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी, ताकि इसकी बीवी को कोई भी दिक्कत ना आए। ये सब जानकर कैरन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। अब जब फ्यूनरल ख़त्म होता है तो उसके बाद मैट फादर से बातें करता है। तो इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि मैट विल्सन से बदला लेना चाहता है। इस पर फादर इसे समझाते हैं कि बेन की मौत का जिम्मेदार मैट खुद को ना माने और ठंडे दिमाग से फैसला ले। इसके बाद मैट सीधा यहाँ से अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ कैरन मैट को बताती है कि इसे सबसे बुरा लग रहा है कि फॉगी बेन के फ्यूनरल में नहीं आया। साथ ही कैरन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि इसे लग रहा है कि कहीं विल्सन को कैरन के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे मैट और फॉगी की जान को भी खतरा था। तब मैट इसे समझाता है और इससे वादा करता है कि विल्सन को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, साथ ही उन लोगों को भी जो विल्सन के साथ मिले हुए हैं। इतना बोलकर मैट यहाँ से चला जाता है। वहीं विल्सन वेनेसा से बातें कर रहा होता है, जिससे थोड़ी देर बातें करने के बाद ये यहाँ से लाइलैंड के पास जाता है, जहाँ विल्सन इसे कुछ पेपर दिखाते हुए बताता है कि इसके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है और यहाँ से काफ़ी सारे पैसे गायब हुए हैं, जो कि लाइलैंड और गाँव ने ही चुराए हैं। ये बात सुनकर लाइलैंड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब आगे विल्सन इसे बताता है कि मुझे ये भी पता चल गया है कि पार्टी में तुम लोगों ने ही वाइन में जहर मिलाया था, ताकि तुम वेनेसा को मारकर मुझसे पहले जैसे काम करवा सको। इस पर लाइलैंड इसे समझाने की कोशिश करने लगता है और सब सच बता देता है, जिसे सुनकर विल्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। लेकिन लाइलैंड इससे डरने की बजाय इसे धमकाने लगता है कि अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी तो लाइलैंड हॉफमैन को 1 करोड़ रुपए देकर पुलिस के हवाले कर देगा। और क्योंकि हॉफमैन को विल्सन के काफ़ी सारे राज पता थे, तो इसी वजह से विल्सन पकड़ा जाएगा। ये सुनकर विल्सन डरने की बजाय और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लाइलैंड को मारता हुआ एक ऊंची जगह से गिरा देता है। इसके बाद ये यहाँ से फ्रांसिस को ये बोलकर चला जाता है कि तुम्हें जल्दी से हॉफमैन को ढूंढना होगा। वहीं हम मैट को देखते हैं, जिसके पास फॉगी आता है और अब ये दोनों वापस से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तब फॉगी मैट को सब बताता है कि बेन के फ्यूनरल में ये आने ही वाला था कि तभी इसे मार्सी का कॉल आया, जो कि इसे यूनियन एलाइड के डेटा कॉपी करने में मदद कर रही थी। ये सुनकर मैट मार्सी की सेफ्टी के लिए उसे इस केस से दूर रखने को बोलता है। और अब इसके बाद ये दोनों ब्रेड से मिलने जाते हैं, ताकि ये इससे कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन ले सके। लेकिन ब्रेड इन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि इसे खुद भी ज़्यादा जानकारी नहीं पता थी और जो भी इसे पता था वो मैट और फॉगी पहले से ही जानते थे। तभी यहाँ से 2 पुलिस वाले गुजरते हैं, जो कि फ़ोन पर बातें करते हुए जा रहे थे, जिनकी बातें मैट बड़े ध्यान से सुनने लगता है। और ये बाद में फॉगी को बताता है कि ये सब हॉफमैन को विल्सन के लिए ढूंढ रहे हैं, ताकि विल्सन उसे मारकर अपने आप को सेव कर सके। ये सब सुनकर फॉगी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि सबको बताया गया था कि हॉफमैन मारा गया है। तब मैट इसे बताता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए पहले नहीं बताया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम हॉफमैन को भी ढूंढने की कोशिश करोगे, और अगर तुम ऐसा करते तो विल्सन तुम्हें बड़े आराम से मार देता। तब फॉगी इसको हाँ बोलता है और ये दोनों सीधा ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पर कैरन भी थी। और अब कैरन इन दोनों को वापस से साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद अब ये तीनों मिलकर मार्सी के लिए डॉक्यूमेंट पढ़ने लगते हैं। और अब इन्हें पता चलता है कि कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि विल्सन के नाम है, बट उसने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में शो नहीं कर रखा। ये सुनकर मैट वहाँ जाने लगता है। पहले तो फॉगी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैट इसे इस पर भरोसा करने को बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग हॉफमैन के साथ कुछ लोगों को देखते हैं कि इतने में ही यहाँ विल्सन की भेजी गई पुलिस आकर हॉफमैन के सभी गार्ड्स को मार देती है। और ये हॉफमैन को मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ सही समय पर डेयरडेविल पहुंचकर सभी लोगों को मार देता है और हॉफमैन से विल्सन के खिलाफ सबूत देने को बोलता है। इस पर हॉफमैन बताता है कि मेरे पास कोई लिखित में सबूत नहीं है, बट मैं बयान दे सकता हूँ, पर मैं किसको बयान दूं, क्योंकि सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर हैं। जवाब में डेयरडेविल ब्रेड को सब बताने को बोलता है, क्योंकि ये जानता था कि ब्रेड हॉफमैन के लिए वकील ढूंढेगा, जो कि मैट, फॉगी और कैरन ही होने वाले थे। तब हॉफमैन भी डेयरडेविल की बात मानता हुआ ब्रेड के सामने जाकर उसे सब बता देता है। अब जैसा डेयरडेविल ने सोचा था वैसे ही होता है। ब्रेड मैट की टीम के पास आता है और अब ये चारों मिलकर धीरे धीरे उन सभी लोगों को पकड़वा देते हैं जो कि विल्सन के साथ मिले हुए थे। और आखिरी में विल्सन की बारी आती है, जिसे जब पुलिस पकड़ने जा रही होती है तो विल्सन काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तब विल्सन जाते हुए वेनेसा को एक रिंग देता है और रोता हुआ पुलिस के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मैट और बाकी सब पार्टी करने लगते हैं।
अब विल्सन को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर जब लेकर जाया जा रहा होता है तभी यहाँ कुछ लोग हमला करके सभी पुलिस वालों को मार देते हैं और अंदर बैठे एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को मारकर विल्सन को फ्री करवा देता है। जिसके बाद विल्सन की फोर्स विल्सन को सेफ जगह लेकर जाने लगती है। वहीं जब मैट को इन सब की खबर मिलती है तो ये फॉगी और कैरन को सेफ जगह जाने को बोलकर खुद विल्सन को रोकने के लिए कहीं जाने लगता है। पर पहले मैट जाकर मेलविन से मिलता है और इससे अपनी नई कॉस्ट्यूम लेकर विल्सन के बारे में पता करने लगता है। वहीं हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि एक ट्रक में वेनेसा से बातें करते हुए जा रहा था। तब वो वेनेसा को बोलता है कि अगर मैं 20 मिनट तक तुम्हारे तक नहीं पहुंचूं तो तुम यहाँ से चले जाना। तब हम लोग देखते हैं कि वेनेसा एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी है जिससे ये दोनों हेल्स किचन से भागने वाले थे। अब विल्सन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी इसके ट्रक पर डेयरडेविल हमला करता हुआ ट्रक पलटा देता है जिस वजह से विल्सन को बाहर आना पड़ता है। अब जब विल्सन डेयरडेविल को अपने सामने देखता है तो पहले तो ये भागने की कोशिश करता है लेकिन डेयरडेविल इसे पकड़कर इससे लड़ने लगता है और हमें अब इस पूरे सीज़न की वो फाइट देखने को मिलती है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और सच में ये फाइट काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इस लड़ाई में डेयरडेविल और विल्सन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं लेकिन डेयरडेविल आखिरी में विल्सन को एक सुपरमैन पंच मारकर हरा देता है। तभी यहाँ ब्रेट आकर फिर से डेयरडेविल को गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन अब जब ये जान गया था कि डेयरडेविल एक अच्छा इंसान है तो इसे कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हम वेनेसा को देखते हैं जिसको फ्रांसिस सब बताता है कि विल्सन के साथ क्या क्या हुआ है और अब वेनेसा विल्सन की दी गई रिंग हाथ में पहनकर यहाँ से चली जाती है और अब ब्रेट डेयरडेविल को थैंक यू बोलने के लिए अगले दिन न्यूज़पेपर में सच छपवा देता है जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि विल्सन को डेयरडेविल ने रोका है। और अब ये सब जानने के बाद सभी लोग डेयरडेविल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। अब आगे हम लोग मैट, कैरन और फॉगी को देखते हैं जहां ये तीनों साथ मिलकर मैट और फॉगी के नाम की प्लेट को ऑफिस के बाहर लगा रहे थे। जिसके बाद फॉगी यहाँ से मार्सी के पास चला जाता है। अब फॉगी के जाने के बाद मैट और कैरन भी बातें करते हुए ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ विल्सन जेल में बैठकर एक दीवार को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब लास्ट सीन में हम लोग मैट को एक क्राइम के बारे में सुनकर उस तरफ जाते देखते हैं और इसी के साथ ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके आगे के सीज़न लेकर आऊँ तो कमेंट में नेक्स्ट सीज़न ज़रूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे के सीजन्स को देखना चाहते हैं। पर वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई वेब सीरीज़ लेकर आऊँ, पर अगर डेयरडेविल की ज़्यादा डिमांड रहेगी तो मैं डेयरडेविल को ही लेकर आऊँगा। तो इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जब तक मैं नया सीज़न नहीं लेकर आता हूँ तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।